नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम करेंगे पाठ 2 शब्द परिचय का अभ्यास कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ख। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। सूचिका, पेंसिल, पिपीलिका, चींटी, कुंचिका, चाबी, द्विचक्रिका, साइकिल, उत्पीठिका, मेज, मक्षिका, मक्खी, अग्निपेटिका, माचिस, मापिका, पैमाना, वीणा, वीणा। प्रश्न नंबर 2 का है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखिए। पहला उन्होंने उदाहरण के तौर पर दे रखा है का प्लस उ प्लस रा प्लस उ प्लस त प्लस अह मिलकर के बन गया कुरुतः। उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए। अब यहाँ पर आप देखेंगे द और य दोनों हलंत हैं और दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, क्योंकि ये एक संयुक्त व्यंजन है जो मिलाकर के बनता है ध्या। तो ये हो गया उद्याने। स प्लस थ प्लस आ प्लस ला प्लस ई प्लस का प्लस आ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सा भी हलंत है और था भी हलंत है, तो इसका मतलब है कि सा के बाद कोई भी स्वर नहीं आया है, तो ये सा हमारा आधा आएगा, तो मिलाकर के बनेगा स्थालिका। घ प्लस आ प्लस टा प्लस ई प्लस का प्लस आ मिलाकर के हमारा बन गया घटिका। सा प्लस ता प्लस रा प्लस ई प्लस ल प्लस ई प्लस ड्या प्लस ग प्लस अह। अब यहाँ आप देखो सा हमारा हलंत है, उसके तुरंत बाद ता भी हमारा हलंत है, तो सा हमारा आधा आएगा और ता और रा भी हलंत हैं। ता और रा मिलाकर के त्र बनेगा, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है, तो मिलाकर के बनेगा स्त्रीलिंग। म प्लस आ प्लस पा प्लस ई प्लस का प्लस आ, ये हो गया मापिका। प्रश्न नंबर 2 का ख है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। उदाहरण के लिए दे रखा है कोकिले। का प्लस ओ प्लस का प्लस ई प्लस ला प्लस ए मिलाकर के बन गया कोकिले। जिस पे जो मात्रा है उस मात्रा को अलग कर देना है। वर्ण विच्छेदनम हम आपको पहले भी करवा चुके हैं और वर्ण संयोजनम भी करवा चुके हैं। आगे है चटके। अब च प्लस आ प्लस ट प्लस आ प्लस का प्लस ए। चा और टा पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसके साथ आ की ध्वनि है, तो आ आया है, और का पर ए की मात्रा है, तो का प्लस ए आया है। जब भी हम वर्णों को अलग करेंगे, तो जब व्यंजन और स्वर अलग होंगे तो व्यंजन पर हलंत जरूर आएगा। धाविका। ध प्लस आ प्लस व प्लस ई प्लस का प्लस आ हो गया धाविका। अब है कुंचिका। का प्लस उ प्लस न प्लस चा प्लस ई प्लस का प्लस आ। अब यहाँ पर आपने देखा कि न आधा है, इसलिए उसके बाद कोई भी स्वर नहीं आया और वो हलंत ही रहेगा। अगला है खटवा। ख प्लस आ प्लस ट प्लस व प्लस आ। छुरिका। छ प्लस उ प्लस र प्लस ई प्लस का प्लस आ मिलाकर के बना छुरिका। प्रश्न नंबर 3 है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देख करके जो वस्तुएं दे रखी हैं उनके नाम हमको संस्कृत में लिखने हैं। तो मेज है, मेज को संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। संदूक को संदूकः, नाव को नौका, चिड़िया को चटका या गौरैया को चटका, स्त्री को स्त्री, पैमाने को मापिका। प्रश्न नंबर 4 है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार खाली जगहों को भरो। तो उन्होंने एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम उन्होंने एक उदाहरण के लिए दे रखा है लता लते लता। स्त्रीलिंग में रूप किस तरह चलता है? लता लते लता। तो आगे गीता गीते गीता, पेटिका पेटिके पेटिका। आगे उसने दे रखा है
खटवा दे रखा है, 2 जगह खाली हैं, उनमें आया खटवा, खटवे, खटवा। स्त्रीलिंग में एक वचन में आ की मात्रा आती है, द्विवचन में ए की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग। अगला है सा, ते, ता। रोटिका, रोटिके, रोटिका। प्रश्न नंबर 5 है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्टक से उचित शब्द चुन करके वाक्य को पूरा कीजिए। अब उसने पहला उदाहरण के लिए दे रखा है बालिका पठति। दूसरा है चरतः, अजः, अजय दे रखा है। अब चरतः, चरति, चरतः, द्विवचन में आता है चरतः, तो इसलिए अजा, अजय, तो अजय आएगा। खा है, खाली स्थान है, उसके बाद संति है, तो संति हमेशा बहुवचन के साथ आता है, तो द्विचक्रिका, द्विचक्रिके और द्विचक्रिकाः, तो इसमें द्विचक्रिकाः आएगा क्योंकि बहुवचन है। अब खाली स्थान है, चलती है, चलती हमेशा एक वचन में आता है, तो एक वचन में क्या आएगा, नौका चलती। खाली स्थान है, अस्ति है, अस्ति भी आप लोग जानते हो कि एक वचन के साथ आता है, तो सूचिका अस्ति। उसने 2 दे रखे हैं, सूचिके और सूचिका। खाली स्थान है उत्पतंती, तो उत्पतंती आता है बहुवचन के साथ, तो मक्षिकाः। प्रश्न नंबर 6 है सा, ते, ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा, ते, ता इत्यादि उचित सर्वनाम पद को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। उदाहरण के लिए उसने देखा है लता अस्ति। अब लता हमारा एक वचन है, तो एक वचन में सर्वनाम का रूप कैसे चलता है, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, तो एक वचन में आया सा अस्ति। उसी तरीके से महिला धावंती। अब महिला हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन में आएगा सा, ते, ता, तो ता धावंती। सुधा वदति, सुधा हमारा एक वचन है, तो सा वदति। जवनिके दौलतः, जवनिके हमारा द्विवचन है, तो द्विवचन में क्या आएगा, सा, ते, ता, तो द्विवचन में हमारा ते आया, ते दौलतः। पिपीलिका चलंती, तो पिपीलिका बहुवचन है, चलंती भी बहुवचन है, तो आएगा हमारा ता चलंती। चटके कूजतः, चटके द्विवचन है, चटका, चटके, चटकाः, तो चटके हमारा द्विवचन है, तो सा, ते, ता, ते हमारा द्विवचन है, तो ते कूजतः। प्रश्न नंबर 7 है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में या इस मंजूष में दे रखे कर्ता पद को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। का है संति। अब संति हमारा बहुवचन है, तो आप देखेंगे कि जो हमको दे रखे हैं उनमें से बहुवचन कौन सा है, तो देखा पुष्पमाला, तो पुष्पमाला संति। खा है पश्यति, पश्यति हमारा एक वचन है, तो आप एक वचन में देखेंगे कि बालकः पश्यति। गा है हमारा लिखति। अब लिखता कौन है, एक वचन है, तो लेखिका लिखति, लेखिका लिखती है। अगला है गर्जंती। गर्जंती हमारा बहुवचन है, और गरजता कौन है, दहाड़ता कौन है, शेर दहाड़ते हैं, तो सिंहा गर्जंती। णा है चलती। अब चलती क्या है, तो साइकिल चलती है, तो द्विचक्रिका चलती। एक वचन है, तो द्विचक्रिका चलती। प्रश्न नंबर 8 है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूष से कर्ता पद के अनुसार क्रियापद को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। इधर कर्ता आपको दे रखा है, और कर्ता के अनुसार ही आपको क्रिया चुन करके यहाँ पर भरनी है। तो का है सौम्या। सौम्या हमारा एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया आएगी। सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। खा है चटके। चटके हमारा द्विवचन है, द्विवचन के साथ क्रिया भी द्विवचन की आएगी, तो चटके विहरतः, विहरति, विहरतः, विहरन्ति, तो विहरता। 2 चिड़िया क्या करती हैं, फुदकती हैं। गा है बालिके, 2 बालिकाएं, तो द्विवचन के साथ द्विवचन, बालिके गायतः, 2 बालिकाएं गाती हैं। घा है छात्राः, तो
बहुत सारे छात्र। अब छात्र क्या करते हैं, लिखते हैं, तो छात्रा लिखन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति। रूप आपको याद होने चाहिए। णा है हमारा जना, तो बहुत सारे लोग हैं, तो पश्यन्ति, जना पश्यन्ति। धन्यवाद बच्चों।